नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, राघव चड्ढा एक ऐसा सांसद जो आम आदमियों से जुड़े मुद्दे राज्यसभा में उठा रहा है। दल किसी भी दल की हो, लेकिन राघव चड्ढा ने जो बातें उठाई हो, या स्विगी, जेप्टो, जोमेटो पर 10 मिनट डिलीवरी को लेकर मुद्दे हो, या अभी उन्होंने एमपी एमएलए को हटाने का अधिकार वाले मुद्दे जो उन्होंने राज्यसभा में उठाए हैं, ये काफी सराहनीय है। अभी आप सबको पता होगा कि राघव चड्ढा ने एयरपोर्टों पर समोसे और पानी के बोतल के दाम के मामले को इस समय राज्यसभा में उठाया था। उसके बाद सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक बहुत ही गंभीर मामला उठाया है। उनका कहना है कि देश के वोटर्स को राइट टू अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सके, मतलब वापस बुला सके। जी हाँ, वो राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसके बाद काम न करने वाले सांसद विधायक की खटिया खड़ी हो जाएगी। अगर राइट टू अधिकार का अगर मतदाताओं को राइट टू अधिकार मिल जाएगा, उसके बाद जो ये कामचोर, भ्रष्टाचारी सांसद और विधायक है, ये अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को सदन में राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाया, मतलब जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मतदाताओं को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होता है। राघव चड्ढा का कहना है कि अगर कोई भी निर्वाचित सांसद या विधायक अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वह उनके पद से हटा सके। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप सब देखते होंगे कि विधायक सांसद एक बार बन जाते हैं तो उनकी 1 से 2 पीढ़ी बैठकर खाती है। अगर कोई विधायक बन गया तो उसके लड़के को लोग कहते हैं विधायक जी, सांसद बन गया तो उसके पूरे परिवार को कहते हैं सांसद जी। वो विधायक रहे या ना रहे, लेकिन विधायक, उसके परिवार, उसके भाई, सबके लोग चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन वो विधायक और सांसद तो बन चुका है। लेकिन राघव चड्ढा ने इसी के खिलाफ एक बड़ा मुहिम छेड़ दिया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा का कहना है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मतदाताओं द्वारा राइट टू रिकॉल की व्यवस्था दुनिया के 24 देशों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत में राजस्थान और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में भी पंचायत स्तर पर यह सिस्टम लागू है। अगर जनप्रतिनिधियों का कार्य है मतदाताओं को असंतोषजनक, मतलब संतोषजनक नहीं लगा, तो उन्हें वापस बुला सकते हैं। आपको बताते हैं कि राइट टू रिकॉल से क्या होगा। देखिए, राघव चड्ढा के अनुसार राइट टू रिकॉल वोटरों के लिए इंश्योरेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। यह उन्हें सुरक्षा देगी। अगर चुनाव जीतने के बाद उनके जनप्रतिनिधि उन्हें भूल जाते हैं या क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं, तो मतदाता ही उन्हें दिया हुआ जनादेश वापस ले सकते हैं। हालांकि सदन के ज्यादातर सदस्य उनकी दलीलों से असहमत नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि वही लोग बैठे हैं सदन में जिनके भाई, भतीजे, परिवार के सदस्य इस समय बाबूजी सदन में बैठे, वहां पे सांसदीय विधायकी कर रहे होंगे। जी हाँ, तो बताइए, क्या जो सदन में बैठे लोग हैं राइट टू रिकॉल को पास होने देंगे? नहीं पास होने देंगे भाई, बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद का कहना है कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके मतदाताओं के द्वारा उनके पदों से हटाने का संविधान में प्रावधान मौजूद है, तो लोगों को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर से सुनिए, राघव चड्ढा ने क्या कहा। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत
अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके वोटर्स के द्वारा उनके पदों से हटाने का संविधान में प्रावधान मौजूद है, तो लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना है अगर किसी जनप्रतिनिधि के चुनाव क्षेत्र में कुल वोटर्स के 50% लोग राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ही उन्हें हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किन देशों में राइट टू रिकॉल है। देखिए, दुनिया के जिन 24 देशों में राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था है उनमें सब एक स्तर पर नहीं है। मतलब कुछ देशों में यह व्यवस्था राष्ट्रपति तक लागू होती है तो कहीं कहीं सांसदों को भी हटाने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर देशों में यह व्यवस्था स्थानीय निकाय और पंचायतों तक ही सीमित है, जिनमें भारत के कुछ राज्य भी शामिल है। सबसे पहले अमेरिका, कुछ स्टेट और लोकल स्तर पर, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में प्रांतीय स्तर पर, स्विट्जरलैंड कुछ कैपिटल में, फिलीपींस स्थानीय स्तर पर, ताइवान विधायक मेयर कुछ नियम से राष्ट्रपति भी, जापान स्थानीय और विधायिका, साउथ कोरिया स्थानीय, अर्जेंटीना कुछ राज्यों और नगरपालिका में, लातविया संसदीय व्यवस्था, स्लोवाकिया राष्ट्रपति के रेफरेंडम रिकॉल, रोमानिया में राष्ट्रपति के लिए, पोलैंड में स्थानीय स्तर पर, सर्बिया में स्थानीय स्तर पर, यूक्रेन में स्थानीय स्तर पर, वेनेजुएला में राष्ट्रपति भी शामिल है, बोलीविया में राष्ट्रपति भी शामिल है, इक्वाडोर में राष्ट्रपति और स्थानीय स्तर पर, पेरू में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर होता है और कोलंबिया में मेयर और गवर्नर के लिए है, पनामा में विधायक के लिए है, मैक्सिको में राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर भी है, रूस में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर है और भारत में कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों में है और नेपाल में भी है स्थानीय निकाय में है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, राघव चड्ढा ने जो प्रस्ताव लाया है क्या आप सब देशवासी उस पर अपनी मुहर लगाते हैं? तो आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट में बताइए कि आप राघव चड्ढा के इस बिल का आप समर्थन करते हैं। नमस्कार।